झूठी है वो, दोनों पक्ष को देखना चाहिए था। झेलना एक को क्यों पड़ रहा है? वो अब दर दर की ठोकरें क्यों खाए? वो सांप बनकर उस पर बैठ गए हैं, तुम्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम जेलस फील करो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो देखिए जी, कंजूसी बिल्कुल नहीं, भरपूर लाइक करिए और आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर से रखिए। तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया और आप लोगों को मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने कहा कि आप डेली व्लॉग लेकर आएँ, क्योंकि नहीं तो लिंक टूट जाता है। वो कहते हैं ना कि आप लोगों का सुनना हमें अच्छा लगता है, ऐसा आपका कहना है। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने दोनों पक्ष की बात आप लोगों के सामने रखी थी, सपना के सास ससुर और सपना के बारे में। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो कहते हैं ना कि फर्स्ट जिम्मेदारी, जो पहली जिम्मेदारी सास ससुर की थी, वो सपना और उसकी बच्चियों के प्रति थी। जहाँ पर बहू ने बेटे बनकर दिखाने की बात कही थी, खैर वो बन भी जाती, वो सब चीज़ें करती भी, कोशिश भी की होगी उसने, लेकिन सास ससुर जो हैं वो अपने गम बुलाने में जा कहते हैं उनसे बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, या फिर किसी की बातों में आकर वो सारी चीज़ें वो कहा सुनी जो उन्होंने बहू के साथ करी, वो सारी चीज़ें। सपना से हम बिल्कुल भी ये नहीं पूछना चाहते कि आप हमें बताइए उस रात को क्या हुआ था। हम ये बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहते कि उस दिन क्या हुआ था कि तुम्हें 2 दिन के अंदर ही घर छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। हम बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, उसके हरे जख्मों को हम बिल्कुल भी कुरेदेंगे नहीं। जहाँ पर माता पिता के पक्ष की बात है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि एक ही नाव में दोनों लोग सवार हैं। उन्होंने अगर दोनों बेटे खोए हैं तो सपना ने भी अपना सब कुछ सर्वस्व, जिसको कहते हैं ना, लुटा दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। तो अब अगर उसको ज़िंदा रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसके सामने वो नज़र आ रही है बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी अपनी बेटियों की। क्यों बोल रहे हैं माँ बाप वो सारी चीज़ें? माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़ा किया, सब चीज़ें करी। लोगों के बच्चे जो हैं, देखिए, जहाँ माँ बाप के साथ नहीं बन पाती है वो अलग भी हो जाते हैं, दूर रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन राजी खुशी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। सपना को आपने ऊपर ही घर बना कर दिया तो स्टेयर्स थोड़ी अलग निकलवा देते कि वो अपना अलग ही आना जाना रखती है ना। लेकिन आपने ऐसा क्या कहा सुनी करी उसके साथ कि उसको ये निर्णय लेना पड़ा कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, जहाँ मुझे दोबारा नहीं आना है। देखिए, वो बच्ची आज भी, मैंने कल भी बोला है दोनों वीडियोस में, कि आज भी उसको इमोशनली वो अटैचमेंट है अपने इन लॉ से। भाई क्यों ना हो, जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल दिए हैं, बहुत छोटी सी उम्र में उसने वो सारी चीज़ें देख ली। भगवान ना करे कभी किसी को ये दिन देखने को मिले, लेकिन उसका जुड़ाव है, उसके घर के साथ अटैचमेंट है। घर भी छोड़िए, ईंट पत्थरों से बनता है घर, तो एक्चुअली में बनता है इंसानों से। लेकिन ये 2 लोग ही वहाँ पर खुश रहना चाहते हैं। आपने एक वीडियो क्लिप बनाकर कि आप एक्टिवा लेकर आए, स्कूटी लेकर आए, है ना, तो वो क्लिप बनाकर कौन से रिश्तेदार को भेजी कि जिन्होंने वो फॉरवर्ड करी सपना को। आप क्या दिखाना चाहते हो ये वीडियोस बनाकर, है ना। आप अपने दुख दर्द की जो आपके ऊपर आप बीती है, आप अपनी वो सुनाते। जहाँ पर तो ये कहना चाहती हूँ कि बड़े अगर अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ पर छोटों को अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। मैंने सपना का जस्ट अभी वीडियो देखा है, काफ़ी गुस्से में है, नाराज़ है वो। देखिए, बनती भी है कि सास ससुर ने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, बेटा मत जाओ तुम, मतलब बच्चियों को देखे बिना हम लोग कैसे रहेंगे। चलो ठीक है, सपना से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को, लेकिन वो तो एक सूरज जी की निशानी और एक राजवीर जी की निशानी है ना। वो तो इनका अपना खून है, पोतियाँ। क्यों जाने दिया आपने उनको उनके घर से, है ना। तो कल मैंने ये सोचा था कि शायद उनका ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, या फिर जो भी बातें थी, सपना ने भी जो निर्णय लिया घर छोड़कर जाने का, तो कहीं ना कहीं सपना को भी पीस चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अच्छे डिसीजन ले सके। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बाजी निकली।
यहाँ तो मुझे ये लग रहा था कि सास ससुर जो हैं वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाए, है ना, वो इमोशनली बार बार उसका ब्रेक डाउन हो और वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सके, शायद इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। नहीं, यहाँ तो कहानी कुछ और निकली। अभी सपना का वीडियो मैंने देखा तो मैं उसको यही कहना चाहती हूँ सपना को कि धैर्य बना के रखो और शब्दों का चयन तुम थोड़ा सही करो, क्योंकि देखो गुस्से में, नाराज़गी में इंसान बहुत कुछ बोल तो जाता है, लेकिन सुनने वालों को, बेशक हमारी किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है तुमसे, लेकिन कहते हैं ना इंसानियत के नाते एक जुड़ाव तो है ना, हमारा एक रिश्ता तो है ना तुम्हारे साथ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल सपना ने गुस्से में जो कुछ भी कहा है, भाई उनका ये है, उनको प्रॉपर्टी से प्यार है, उनको ये है वो है, बड़े अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहे, उनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि 2 बच्चे उनके जो कुछ नहीं लेके गए यहाँ से, ठीक है, बाबा जहाँ से कुछ नहीं लेके गए, यानी कि दादा ससुर जहाँ से कुछ नहीं लेके जा पाए, ये घर ये गाड़ियाँ सब यहीं रह गई, तो सास ससुर भी यहाँ से क्या उखाड़ कर ले जाएंगे भाई, ठीक है। और ये बात सपना की सही है कि जवानी नहीं आनी है, बुढ़ापा ही आगे आगे आना है, तो आगे आगे इन लोगों को सपना की ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो ही इनके बहुत क्लोज है, वो ही इनके पास है, उनकी पोतियों की ही उनको ज़रूरत पड़नी थी। लेकिन फिर वही कहती हूँ ना, लिहाजा अपना जो है वो थोड़ा नरम रखो, सपना थोड़ा धैर्य बना के रखो, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी, तुम अभी गुस्से में हो, नाराज़ हो, क्योंकि चीज़ें बहुत बिखर गई हैं, उसको समेटने में थोड़ा समय जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सास ससुर का ही पक्ष सामने रख रहे हैं, तुम्हारी साइड वो नहीं रख रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबकी अपने अपने थॉट है, सबकी अपनी अपनी सोच है, उन सोच पर आप रोक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सबने आपने जो है अपने घर की जो बातें हैं सोशल मीडिया पर रखी हैं आकर, तो सबकी अपनी अपनी जो धारणा है उन्होंने वो सामने रखी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सब लोगों को बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, है ना। कमेंट सेक्शन में अगर आपको हक है अपनी ओपिनियन रखने का, तो थोड़ी मर्यादा ज़रूर से, मर्यादा शब्द जो बना हुआ है ना भारी भरकम है, वो देखने में वो छोटा है, लेकिन शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ कर करें, किसी पर ऐसे लांछन नहीं लगाएं, किसी पर ऐसे उंगलियां नहीं उठाएं। वो भी 2 बच्चियों की माँ है, उसको अपने बच्चियों का फ्यूचर देखना है, पास्ट में क्या हुआ या नहीं हुआ, अच्छा जो कुछ नहीं भी हुआ वो भी आप दिखाने की, आप लोग जो कुछ रिएक्शन चैनल्स ऐसे हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि बच्चियां जब बड़ी होंगी, ठीक है, तो पास्ट जो है आके सामने खड़ा हो जाता है। तो समझदारी से काम लें, यहाँ पर मैं सपना को भी कहूँगी कि समझदारी से काम लें, और छोटी से छोटी बात जो है ये सोशल मीडिया पर वो मत दिखाएं, मत दें लोगों के मुंह में शब्द, मत कहें ये सोच, ये भाई मेरे पास सोशल मीडिया की ताकत है, पावर है, सपना ये सोच रही है कि मैं यहाँ पर सब दिखा दूँगी लेकिन कोई बोले ना, नहीं, आप नहीं रोक सकते किसी को, है ना, क्योंकि साइबर क्राइम है, चाहे फिर कह दें कि ये अपना यूट्यूब है, यूट्यूब ने कुछ तो पावर दे रखी है ना रिएक्शन चैनल वालों को भी अपनी बात रखने की, लेकिन हाँ मर्यादा में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए, किसी भी लड़की के ऊपर कोई ऐसे लांछन नहीं लगाने चाहिए। और दूसरी बात है कि वो 2 बच्चियों की माँ है, उसको मोटिवेट करें, उसको डीमोटिवेट मत करें, है ना। तो जहाँ आप अगर सास ससुर की कह दें कि वो जो एक है चैनल ऐसा जिसके लिए मैंने कल भी बोला था कि रिश्तेदार बनकर सामने आई हैं, झूठी हैं, वो रिश्तेदार नहीं है, वो एक यूट्यूबर ही हैं, लेकिन हाँ अपनी बात जो सामने रख रही हैं, तो उसको दोनों पक्ष को देखना चाहिए था कि दोनों पक्ष ही अगर दुखी हैं तो झेलना एक को क्यों पड़ रहा है, यानी कि सपना को, वो अब दर दर की ठोकरें क्यों खाए, वो किराए के घरों में धक्के क्यों खाए, क्यों नहीं उसको एक अलग घर लेकर दे दिया जाता कि भाई तू आराम से रह ले अपनी बच्चियों के साथ। क्यों सास ससुर जो हैं प्रॉपर्टी उनको चाहिए, क्यों वो सांप बनकर उस पर बैठ गए हैं। ठीक है, मैंने कल ये चीज़ बोली थी, आज मैं अपनी उस बातों को जो है शब्दों को वापस लेती हूँ। कल मैंने बोला था कि जो कुछ भी है सपना की बेटियों का ही है, ऐसा वो हक नहीं मार सकते। और देखिए ये तो कानून भी है कि वो हक नहीं मार सकते, सब कुछ सपना की बेटियों का ही है, और सपना अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ेगी, आवाज़ उठाएगी, उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ये शब्द बोले हैं, जानी कि वो जो रिश्तेदार निकल कर सामने कह रही मैं रिश्तेदार हूँ, मैं मिली हूँ, उसके सास ससुर से उनका बड़ा दुख है, तो जी उन लोगों ने सोचा है कि हम सारी प्रॉपर्टी दान में दे देंगे, डोनेट कर देंगे। ये कोई कानून नहीं है कि जब तक आपके बच्चे हैं, है ना, वो छोटी बच्चियां हैं जिनके बाप की वो सारी चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर हक जो है उन्हीं बेटियों का है, उन्हीं बच्चियों का है ना। तो ये सारी बातें हैं। सपना आज दिखा रही थी कमरे खोल करके कि देखियो मैं अपना ही सामान लेकर आई हूँ, मैं वहाँ से कुछ लेकर नहीं आई हूँ। तो सपना, ये सब चीज़ें दिखाने करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो, तुम्हारा भगवान जानता है ना, तुम बहुत मेहनती हो। ये मैं बार बार कहती हूँ। लोग मुझे कमेंट कहते हैं कि डिम्पल जी आप जो है ना शॉर्ट में बात किया करें, आप बार बार एक ही बात जो है क्यों रिपीट करते हो। उसकी वजह है क्योंकि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो, स्किप कर करके वीडियो देखते हो और फिर उल्टे सीधे कमेंट कर देते हो। इस वजह से मुझे बात जो है बार बार रिपीट करनी पड़ती है ना। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सपना को किसी को भी ये सारी चीज़ें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ से कुछ नहीं लाई हूँ, जहाँ मैं कुछ लेकर आई हूँ। तो आपको सपना यही करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपकी सपोर्ट में इस समय शिवी आपका साथ दे रही है, आपकी घर गृहस्थी जमाने के लिए, क्योंकि घर गृहस्थी जो है आपकी 2 बार उजड़ी है। फाइनली अभी तो तुमने घर ही छोड़ दिया है, तो अभी तुम्हें जो सपोर्ट कर रही है, शिवी कर रही है, हम सब लोग तुम्हारे साथ है। लेकिन फिजिकली अभी तुम्हारे साथ जो है खड़ी वो है शिवी, ठीक है। तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी घर गृहस्थी जमाओ, अच्छी सोच रखो। और जो तुम्हें ऐसे वीडियोस भेजते हैं ना कि देखो तुम्हारे सास ससुर कितने खुश है, वो तो बड़ी खुशी से ये सब कर रहे हैं, तुम्हारी सास देखो ऐसे है वैसे, तुम उनको ब्लॉक करो। तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जेलस फील करो कि तुमने गलती करी है वो घर छोड़ के। वो ये तुम्हें रियलाइज़ करवाना चाहते हैं। लेकिन तुम जो हो आगे बढ़ो ज़िंदगी में और करके दिखाओ कि एक औरत को गिराना इतना आसान नहीं है, और वो भी 2 बच्चियों की माँ। उसको तो बिल्कुल नहीं, वो एक शेरनी की तरह बनकर सबके सामने आएगी और एक मिसाल जो है वो सबके सामने कायम करेगी। और सपना ये तुम कर सकती हो और तुम करोगी ही। जब तुम्हारे टाइम पर, सूरज जी के टाइम पर तुम्हें इतना तोड़ा गया है ना, तुम इतने दुखी तो थी, फिर भी तुम खुश बनकर सामने आ रही थी, सबके सामने खुशी खुशी वो पीआर कर रही थी। कपड़े बदलना बार बार पीआर के लिए, है ना। तो भैया इतना आसान नहीं है। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं तो हमें भी पता है, अपनी ओपिनियन रखनी भी इतनी आसान नहीं है, उससे पहले हमें भी वीडियो देखनी पड़ती है। तो पीआर भी वही चीज़ है कि बार बार चेंज करना और सबके सामने एक स्माइल फेस के साथ आना, है ना। तो उस बच्ची ने वो सारी चीज़ें करी हैं, उसने मेहनत करी है, तो उसकी मेहनत पर उसके सास ससुर कब्जा नहीं कर सकते, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, अभी प्रॉपर्टी जो कुछ भी है लीगली उसकी बच्चियों की ही है और वो उस पर ही उसका हक है। तो ये बात मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए अगर 1-2 वर्ड रिपीट भी हो जाते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए तो मैं सॉरी बोलती हूँ। भाई मेरी मजबूरी है, आप लोग स्किप करके देखते हो, है ना। तो फिर कमेंट में आप कुछ भी लिख देते हो, क्योंकि लास्ट तक तो आप जाते ही नहीं हो। तो यही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आती हूँ, उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में भरपूर कमेंट करोगे और लाइक तो चाहिए ही ज़रूर से। ये मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों से लाइक के लिए बोलूँ, जैसे आप लोगों का हक बनता है कि आप चाहते हो कि मैं डेली व्लॉग लेकर आऊँ। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।